अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम टू एआई ट्यूशन क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मिड टर्म एग्जामिनेशन 2025-26 का क्वेश्चन पेपर, जो कि 60 मार्क्स का है। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड सो यू डोंट मिस एनी सॉल्यूशन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फर्स्ट टू 12th of 1 marks each. Choose the appropriate option from the given option. ये हमारे एमसीक्यू हैं, फर्स्ट टू 12th इसमें मेंशन किया गया है, जो कि 1 मार्क्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रो हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स। इसमें पूछा गया है कि किस रो में हमारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स हैं, और यह मेंशन किया है रोज हैं, ये रोज 1, रोज 2, रोज 3, रोज 4, रोज 5। नंबर ऑफ बुक्स यहाँ है, जो एक मतलब बुक का एक सिंबल जो कि 1 बुक की बराबर है। सो इस वाली रो फर्स्ट में हमारी कितनी बुक्स है? 1 2 3 4। सेकंड रो में 1 2 3 4 5। थर्ड में 1 2। ऐसे ही फोर्थ में जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। और फिफ्थ रो में 1 2 3। सो द क्वेश्चन इज दैट विच रो हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स। सबसे ज्यादा बुक्स हमारी किस रो में है? तो रो 4, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 बुक्स है हमारे पास। अब हमें ये आंसर देना है कौन सी रो में सबसे ज्यादा बुक्स हैं। द आंसर इज रो 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ ऑब्टेन्ड व्हेन 58,963 राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100 इज। नियरेस्ट 100 निकालना है इस नंबर का, 58,963। तो 100 वाली पोजीशन पे 900 ये हमारा आ गया, 63 अबव है 50 से, दैट मीन्स ये 1000 हो जाएगा, और 58,000 में 1000 प्लस करेंगे, दैट मीन्स द आंसर इज डी, 59,000। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस इज। तो अब हमें इस सीक्वेंस मतलब इस सीक्वेंस में मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो हमारे पास फर्स्ट है 100, देन 90, 80 डैश और 60। अब हमें फाइंड करना है, इस वाले नंबर को फाइंड करने के लिए हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में। 100 में से और 90 में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। ऐसी 90 और 80 में कितने का डिफरेंस है? 10 का डिफरेंस है। और अब 80 और इस नंबर में कितने का डिफरेंस होगा? हम माइनस करके, और 10 का डिफरेंस ही होगा, जाहिर सी बात है, सीक्वेंस है। तो 80 में 10 माइनस करेंगे, वी गॉट 70। द आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग टेलीमार्क्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नंबर 8। टेलीमार्क में असल में हम 5 में लाइन को कट करते हैं, तो हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें सर्कल हुआ है। टेलीमार्क में हम ये यूज नहीं करते। तो बी को चेक करेंगे, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, और द आंसर इज बी, जो कि टेलीमार्क में रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को। अब 8 नंबर लाइन में इसी तरीके से राइट किया जाता है, ये सर्कल नहीं यूज करते हम, इस तरीके से करते हैं। और ये 8 लाइन टोटल नहीं लिखते, और ये इस तरीके से 4 4 की लाइन सेपरेट भी नहीं करते। तो टेलीमार्क में हम यूज करते हैं 1 2 3 4 और 5, देन उसको कट कर देते हैं। इट्स मीन ये 5 का एक ग्रुप बन गया, देन 6 7 8। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। हमें ये बताना है इस स्टेटमेंट, मतलब इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। 0 + 0 = 0, ये भी ट्रू है। बी चेक करते हैं, 0 - 0 = 0, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सी देखते हैं, 0 × 0 = 2, ये भी सही है। डी चेक करते हैं, 0 ÷ 0 = 0। जैसा हम जानते हैं, डिवाइड 0 की कभी भी किसी नंबर से नहीं होती, तो कभी भी डिवाइड 0 से नहीं की जाती। हमारा सिंपल सा लॉजिक ये है कि 0 की डिवाइड कभी भी नहीं होती। तो कोई अगर हम फर्स्ट 1 की 0 से डिवाइड करना चाहें, ये हो जाएगा, लेकिन 0 की डिवाइड कभी भी 1 से नहीं होगी। ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब ये गलत है और ये सही है। और ये वाली स्टेटमेंट कभी भी ट्रू नहीं है, तो 0 की कभी भी हम 1 2 3 किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट गलत है। द आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें फिल करना है इस ब्लैंक को जो हमारा खाली है। ए बी नहीं है यहाँ पे, सी डी नहीं है, फिर ई एफ नहीं है, फिर जी।
तो अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एच नहीं होगा, वो आई होगा। ऐसे ही मिसिंग है ना, यहाँ पे ए के बाद बी नहीं है, फिर सी है, सी के आफ्टर डी नहीं है, फिर ई है, देन एफ नहीं है, जी है, देन एच नहीं होगा, आई होगा। द आंसर इज बी, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिसिंग नंबर इन द फिगर गिवन बिलो इज। हमें ये फिगर दे रखी है 4, 16, 64। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये मतलब यहाँ पर क्या आंसर आएगा। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 2, 128, 32 एंड 256। हम पहले चेक करेंगे ये 4, 16। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो हमें पता लगेगा कि 4 की 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, सो वी गेट 16। एंड देन 16 की भी 4 से मल्टीप्लाई हो रही है, 16 4 द 64, ये आ गया। एंड देन 64 की भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट 4 4 द 16, 6 कैरी कर देंगे 1, 4 6 द 24 प्लस 1 25, so we get 256. The answer is D, 256. And then next question is in a pictograph if the symbol, ये फ्लावर का सिंबल है, represents 20 flowers, मतलब 1 फ्लावर का जो सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है 20 फ्लावर्स का, देन अब ये 1 2 3 4, अब ये 4 सिंबल है यहाँ पर, तो ये स्टैंड्स फॉर डैश फ्लावर, कितने फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब 1 फ्लावर का सिंबल जो है वो 20 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब 4 4 फ्लावर का सिंबल कितने फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 की 4 से। 4 सिंबल है हमारे पास फ्लावर के, सो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक रिप्रेजेंट करता है 20 फ्लावर्स को, इसलिए हमने इसकी 20 से मल्टीप्लाई कर दी 4 की। तो 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज 0 एंड 4 टू द 8, so we got 80. The answer is D, 80. Next question is find the value of, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, in the figure given below। अब 6, 11, 17, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 6 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, 5 का डिफरेंस है, और 11 और 17 में 6 का, तो 6 और 11 में 5 का डिफरेंस है, और 11 और 17 में 6 का, मतलब इंक्रीज हो गया 1 से। देन 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का, और 5 और 8 में 3 का डिफरेंस। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि मतलब इन दोनों का डिफरेंस हो, फिर उसमें 1 प्लस करने पे इन दोनों का डिफरेंस हो। सो हमारे पास 4 में हम देखेंगे यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 में 4 प्लस करेंगे तो 11 आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन दे रखे हैं 15, 7, 44 एंड 30। द आंसर इज 7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स इज कॉल्ड ए और एन डैश। 6 साइड का पॉलीगन, पॉलीगन अगर जिसकी 6 साइड होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेप्टागोन, हेक्सागोन, पेंटागोन या ऑक्टागोन। सेप्टागोन हमारी 7 साइड्स होती हैं, पेंटागोन की हमारी 5 साइड्स होती हैं, ऑक्टागोन की 8 साइड्स होती हैं, देन हेक्सागोन की 6 साइड्स होती हैं। सो द आंसर इज बी, हेक्सागोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ 5 डिजिट पैलिंड्रोम नंबर। पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं? पैलिंड्रोम नंबर्स वो होते हैं कि हम किसी नंबर को रिवर्स कर दें तो हमें वही नंबर मिले, जैसे 121, 1331, 141, इसको हम रिवर्स करेंगे सो वी गेट 141 ऑल्सो। सो ये दीज आर दी पैलिंड्रोम नंबर्स। तो ये सब हमारे पैलिंड्रोम नंबर्स हैं, क्योंकि इनको अगर हम रिवर्स करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। सो हम चेक करेंगे 1 2 3 4 5, हम इसको रिवर्स करेंगे तो 5 4 3 2 1 होगा, सेम नहीं होगा। 1 6 2 1 1, ये भी अगर हम रिवर्स करते हैं तो सेम नहीं होगा, तो ये भी ट्रू नहीं है। 5 4 3 2 1, इसे भी रिवर्स करेंगे तो ये भी सही नहीं होगा। एंड देन 11 0 11, तो हम इसको रिवर्स करेंगे सो वी गेट 11 0 11 ऑल्सो। सो सेम नंबर हमें ये मिलेगा, तो दिस वन इज पैलिंड्रोम नंबर। द नंबर ऑफ एंगल्स इन द फिगर गिवन बिलो इज, हमें बताना है कि नंबर ऑफ एंगल्स इन द फिगर कितने गिवन, मतलब कितने एंगल्स दिए गए हैं इसमें, तो ये हमें बताना है। तो
हम चेक करेंगे ए बी सी, हमारा ये एक एंगल हो गया, एंगल फर्स्ट। सी बी डी, ये हो गया हमारा एंगल 2। एंड देन ए बी डी, दिस वन इज एंगल डी, ओ एंगल 3। सो हमारे पास यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंड देन सेकेंड एंगल इज सी बी डी, एंगल सी बी डी, एंड देन एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। सो हमारे पास यहाँ पे देर आर 3 एंगल्स इन दिस फिगर, सो द आंसर इज बी। थैंक यू सो मच दोस्तों आज के सेशन में साथ देने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको एमसीक्यूज और उनके आंसर क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपने वीडियो से कुछ नया सीखा हो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच स्टडीज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड अल्लाह हाफिज।